तो बच्चों हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में बेटा एंट्रॉपी की चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग फिर से एंट्रॉपी के विषय में कुछ और बातें जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है कैलकुलेशन ऑफ एंट्रॉपी, है ना। तो एंट्रॉपी के कैलकुलेशन से कुछ छोटे मोटे फार्मूलेज बेटा दिए गए हैं, तो उनको हम लोग फटाफट देख लेते हैं, नॉर्मली समझ भी लेते हैं, है ना। तो आज की जो हेडिंग है हमारी वो है कैलकुलेशन ऑफ एंट्रॉपी, है ना। तो हमारे पास हेडिंग क्या है आज की कि कैलकुलेशन ऑफ एंट्रॉपी इन डिफरेंट प्रोसेसेस, इन डिफरेंट प्रोसेसेस, है ना। तो ये चीज जो है हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रॉपी इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो डिफरेंट प्रोसेस में हम एंट्रॉपी का कैलकुलेशन देखेंगे। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रोसेस जो हम ए ले लेते हैं बेटा, ए, तो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस में, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रॉपी चेंज को हम देखेंगे, है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे हमारे पास ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रॉपी कैसे चेंज होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई एक रिएक्शन जो ए से बी, है ना, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर हम ऐसा माने कि ये ए से बी जाते समय क्यों हीट निकालता है, तो मीन्स, या हम ऐसा भी कह लें, चलिए यही, ए से बी जाते समय क्यों हीट निकलती है, तो माइनस क्यू, है ना, माइनस क्यू। और फिर क्या होगा, बी से ए में पहुंचते समय हीट लेना पड़ेगा, तब बी से ए पहुंचेगा, तो यहां पर प्लस क्यू। हमने कोई एक रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम किया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में जो डेल्टा यस है ना, इस प्रोसेस के लिए बेटा जो डेल्टा यस हम लोग निकालेंगे, डेल्टा यस इज इक्वल टू, तो एंट्रॉपी चेंज डेल्टा यस फ्रॉम ए टू बी, है ना, एंट्रॉपी चेंज फ्रॉम ए टू बी, और प्लस एंट्रॉपी चेंज फ्रॉम बी टू ए, एंट्रॉपी चेंज फ्रॉम बी टू ए। तो जैसा हमने बताया था कि हम लोग जो है कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। हम कभी भी किसी भी सिस्टम के लिए सिर्फ यस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ डेल्टा यस से ही अपना काम कर सकते हैं, है ना। हम यस से अपना कोई काम नहीं कर सकते। मीन्स हमारे लिए जो अवेलेबल है वो यस ही अवेलेबल है ना। जैसे कि यू कैन से सिंपली, हमारे लिए वो एनर्जी जो अवेलेबल नहीं है वही एंट्रॉपी है। तो हमारे लिखने पढ़ने में भी जो अवेलेबल है वो डेल्टा यस अवेलेबल है ना। तो ये मीन्स ये रिवर्सिबल कोई प्रोसेस है, इसमें डेल्टा यस ये इस प्रकार से, है ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है
ये किस पर हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी पर ये रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब कि डेल्टा एस ए टू बी माइनस क्यू, हमें फार्मूला पता है, माइनस क्यू बाई टी, और यहां पर प्लस क्यू बाई टी, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात आप समझ लें, है ना। ये कोई हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल प्रोसेस में टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, एट टेम्परेचर टी पर अगर ये प्रोसेस हो रही है, तो मीन्स ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल कहा जाएगा। मीन्स ये जो निकल करके हमारे सामने आया, हम इसको कह सकते हैं कि ये कैसी प्रोसेस थी, ये प्रोसेस थी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस थी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है भैया ये। अब अगर हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करते हैं, है ना, हमें क्या बात पता है, हमें इसके अंतर्गत पता है, एक बात ये पता है कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात कर लें। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक अगर प्रोसेस है हमारे पास, तो इसका मतलब कि अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक का रिजल्ट क्या आता है कि भाई Q इज इक्वल टू Q एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, यहां से हमें ये मिल जाएगा कि डेल्टा यस, है ना, यहां पर Q ही 0 हो जाएगा, तो बाई टी, इसका मतलब ये भी 0 आ जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम दो चीज को हमने दो बातें सीखी। एक तो रिवर्सिबल, ये पहली बात हम लोगों ने सीखा, और ये जो है हम लोगों ने दूसरी बात सीखा। दो अलग अलग बातें हम लोगों ने समझा। और रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज के फार्मूले को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, राइट।